अरे साथियों, हनुमंतलाल लंका में प्रवेश कर गए तो सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे। फिर भला इन्हें किसका डर था, ये जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी पर निहार उड़ता पंछी खा जाती थी। सिंह का नाम की एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। जल बिलो कि तिनके परछाई, जल में जिसकी परछाई वो परछाई थे उसके खींच लेती थी और भक्षण कर लेती थी। तो हनुमंतलाल को जैसे उसने ये किया तो छल या की किया पवन सुत से, तो बद को ये लाचार हुए। पग प्रहार से संगार उसे, निर्धुंद सिंधु से पार हुए। हनुमंतलाल ने उसका वध कर दिया, लंका में प्रवेश कर गए तो गिर चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 पाल। वो शैव विभीषण विष्णु भक्ति घनाद शक्ति कहलाता था, पांडित्य कला कौशल में वो कुल ऊंचा समझा जाता था। विभीषण के दरवाजे पर पहुंच गए हनुमंतलाल। 9 तुलसी का वृंद था, देखे रथ कपराए। तुलसी के नए नए वृक्षों को देखकर समझ गए कोई राम का भक्त है। तो सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान, और मिले लंकिनी राक्षसी निशा समान। और लंकिनी नाम की एक राक्षसी महाराज में जब मिली तो हनुमंतलाल ने पूछा उससे कि बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आई केटा उठी, मैं तुझको खाई जाऊंगी ये कह खाड़ा खटखटा उठी। मैं महावीर कहलाता हूँ, बजरंगी ने कहा, हनुमत है विदित नाम मेरा, तुझती चुड़ैलियाँ हनता हूँ ये भी है एक काम मेरा। थल पर राज थी लंकिनी को अब मुष्टिक मार गिराऊंगा, और जीतूंगा जब त्रिगुणी माया तब भक्ति माक्ति को पाऊंगा। तो ये कहे हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरा घूम वो भूमि पर जागा पूर्व विवेक। तो बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझ लंका को तब ये भविष्य बतलाया था। उसने कहा हमको ये पहले ज्ञात है कि मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे बस तभी समझ लेना निश्चय, निश्चर सब मारे जाएंगे। मुझको विश्वास हो गया। तो हे महावीर रघुबर का तुझ पर हाथ रहे, जो बेखट के अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। तो सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वो लंकिनी इधर बड़े बलधामों। तो प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, सेनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री माता सीता को। चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता न लगा कहीं पर भी रघुकुल महिला वैदेही का। तो होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम, कहा अंतरात्मा ने उसी समय श्री राम कहा रे राम कहा। तो अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम।
विभीषण के दरवाजे पर पहुंचे तो झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवेते लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हुए। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक बेदी के भी हो सकता है अपना भला नहीं। तो रात से सुती पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। जैसे उठे राम राम कह के आंखें खोली तो ये घर वाला ये ग्रह स्वामी दूषण नगरी का भूषण है, रावण का छोटा भाई था तुम नाम किसी का विभीषण है। मैं मरूं न ये यचराचों से वरदान लिया ये रावण ने, हर भक्त प्राप्त हो जाए मुझे पांगा ये वचन विभीषण ने। तो हनुमत ने जब धर बे प्ररूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठाए ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। जैसे ही हनुमंतलाल आए राम राम कहा, विभीषण उठकर आया, उसने हनुमंतलाल को प्रणाम किया तो कहा धन्य हूँ आज मैं पाया ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान। विभीषण कहने लगा तो बड़ भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल तो विकार करे, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। विभीषण ने कहा तो नाम विभीषण और फिर ये प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे ये तरह बोले पवन कुमार, कि अतुलों में कहते भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रह कर श्री रामोपासन करते हो। यहाँ तुम कहते राम की भक्ति करते हो तो भक्त विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। रामदास मेरे यहाँ जागृत आया स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। सारा रहस्य विभीषण ने बता दिया तो देख विभीषण के दशा पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली बड़ा स्नेह अपार। दोनों मिलकर और मैया का हाल पूछने लगे विभीषण से। हनुमंता लगना प्रसन्न कल्प